बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं बिकॉज दे गेट दैट बेनिफिट और दे फील दैट दे गेटिंग बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ बेनिफिट्स, कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिलते हैं उनको, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं 2x 3x 5x whatever. Whereas through price action what we do is we invest at the right time, we exit at the right time, and then we get benefit of each journey of each share actually. So just wanted to understand sir ki because we don't stay invested for a very long time to see those benefits of compounding, that doesn't mean that we are losing out on those benefits of compounding, and rather we are better off because we take benefit of each journey. So बस यही समझना था सर कि is this understanding right or is there something else to it? सर देखो, इसको थोड़ा और क्लैरिटी से समझते हैं। पहली बात तो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उसमें जितनी पेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग करते हैं। पेड एडवर्टाइजमेंट चालू ही वहीं से होती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और फिर जो कोई भी चैनल है, जब वो चैनल लॉन्ग टर्म करता है, या कोई भी ब्रोकर है जो हमारे घर पे आके हमसे इन्वेस्टमेंट लेता है, या कोई भी म्यूचुअल फंड या इक्विटी ब्रोकर, वो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कई तरह की शीटें लेकर आता है कि आपने 1995 से लगाया होता पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये हो जाता, 2000 से लगाया तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये हो जाता। अब पॉइंट है सर, कंपाउंडिंग जो है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, P1+R/100 रेज़ टू पावर ऑफ, जितनी बार भी वो कंपाउंडिंग हो रहा है, जिसको हम कहते हैं M×N भी करते थे, वो मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर ईयरली है तो हम कहते हैं P1+R/100 रेज़ टू पावर ऑफ N, भैया जितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है चालू रहेगा। अब उसमें हम अपनी इच्छा से कभी 10% ले लें, 12% ले लें, तो मैथमेटिकली वो जो अमाउंट है, जो P है हमारा प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा दिखेगा मैथमेटिकली। क्योंकि मैथमेटिकली क्या है ना, आपने 12% लगाना है, 12% के हिसाब से भाई साहब 10 लाख रुपए लगाओ वाव बन जाएगा, 20 लाख रुपए लगाओ वाव बन जाएगा, 12% नहीं तो 15% लगाओ वाव बन जाएगा। मैथमेटिकली कंपाउंडिंग एज एन इक्वेशन फिनोमिनल दिखेगा। मगर पॉइंट है, कंपाउंडिंग होने के लिए, कंपाउंडिंग की रियलिटी को अंजाम देने के लिए इन्वेस्टमेंट क्लास या कोई अंडरलाइंग तो हो जो उतना कंपाउंडेड रिटर्न ईयर ऑन ईयर देता तो हो। यानी अगर हम कंपाउंडिंग इक्वेशन में कह रहे हैं कि 12% P1+R/100 यानी R इज 12, या हम कह रहे हैं R इज 15, तो एटलीस्ट कोई शेयर हो जो ईयर ऑन ईयर 12% दे या ईयर ऑन ईयर 15% दे, तो ही मेरा कंपाउंडिंग होगा। पॉइंट नंबर 1। साथ में अगर हम 30 इयर्स की हिस्ट्री देखें, जो कि हमने कई बार जिक्र भी किया है, आज 2022 में 1992 से देखें तो 19 अगर हम ब्रॉडली अगर हम इंडेक्सेस की बात करें, सेंसेक्स की बात करते हैं, 1992 से लेकर 2004 तो फ्लैट ही था, कंपाउंडिंग था ही नहीं। 2004 से 2008 में झटकाया, एकदम से वाव जंप कर गया, जिसका रीजन हमने कई बार पढ़ा है कि पहली बार इंडियन मार्केट्स को खोल दिया गया। खोल दिया, एक ही बार खोलेंगे ना, बार बार कैसे खोलेंगे, खुल गया और उसमें मस्त रिटर्न आ गया। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि 1992 से 2004 में नहीं था, वो 2004 से 2008 में विंडफॉल गेन था, जिसको उन्होंने शीटों में दिखा दिया 1992 से लगाया था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, या 1995 से लगाया था पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो गलत हो गया। फिर 2008 से लेके अगर हम 2020 तक देखें, कंपाउंडिंग था ही नहीं। हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 22,500 था 2008 में, और 2020 कोविड जस्ट आने से पहले मोटा मोटा अगर हम देखें तो आई थिंक 42,000 के करीब था। अगर हम फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर पावर कंपाउंडिंग, वो तो एफडी का रिटर्न भी नहीं बनता। हाँ, फिर 2020 में इतना पैसा छप गया कि पैसा फिर भाई साहब वो बढ़ गए सारे शेयर्स। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि 12 साल की पेशेंस कहाँ गई, फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे हम दिखा सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट का जो अंडरलाइंग है, ये तो जैसे मैंने ब्रॉड सेंसेक्स वाइज बात करी, अगर हम इन्वेस्टमेंट अंडरलाइंग वाइज भी बात करें, हमें ये भी समझना जरूरी है कि हर पल हरदम सेम एसेट भी नहीं चल सकता। कंपाउंडिंग कैसे करेगा, बॉन्ड चल ही नहीं सकता अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हो। पिछले 2 साल से हम ग्रुप्स में मैसेज भी डाल रहे हैं कि बॉन्ड से दूर रहो दूर रहो, देखो बॉन्ड की वैल्यू कितनी टूट गई है, कंपाउंडिंग है ही नहीं। या गोल्ड भी नहीं चल सकता हर साल हरदम, 2012 में जो पीक था वही 2020 में पीक था, 2021 में। तो बाकी लोगों का क्या हुआ, जो 2012 से लेकर 2020 में बैठे रहे, उनको कंपाउंडिंग मिला ही नहीं। सिमिलरली शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में भी कभी इन्फोसिस चल रहा है, ये तो अब आप खुद देख ही रहे हैं। एशियन पेंट्स की हालत अभी हमने डिस्कस करी, एशियन पेंट्स है, रिलायंस है, बजाज ऑटो है, ऐसे कई शेयर्स हैं जो पिछले 2 साल पहले जहां थे वहीं घूम रहे हैं, वहीं पे टकरे मार मार के घूमी आए। तो पावर कंपाउंडिंग कहाँ आएगा। यानी कि कंपाउंडिंग का जो वर्ड है, ये जो मीडिया में आता है, या लेटर से ब्रोकर्स बताते हैं, या जो पेड यूट्यूब वीडियोस हैं, ये ट्रैप है लोगों को ये बताने के लिए, भैया स्टे इन्वेस्टेड, कभी निकलना मत, नेवर गेट आउट, क्योंकि यू विल लूज अपॉन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
डोंट बुक प्रॉफिट्स, यानी वो कहते हैं भैया बुक मत करना प्रॉफिट कभी भी। आइडली क्या है, ये जो जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ब्रोकर्स हैं, मीडिया वाले हैं, सोशल मीडिया है, इनकी एक मुहिम है। मुहिम क्या है कि आदमी को या तो ये बना दो या वो बना दो। क्या? या तो ट्रेडर बना दो, ब्रोकरेज देता रहेगा, चस्का लग जाएगा उसको, डर जाए, लॉस खा ले, या ऑलरेडी डरा हुआ है, या वो खुद ही कह रहा है मेरे को कुछ आता नहीं है, तो उसको लॉन्ग टर्म बना दो। लॉन्ग टर्म में ट्रेल कमीशन खा लो। यानी कि डर गया है लॉस खा के ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म बना दो। पहले ही डरा हुआ है, लॉन्ग टर्म बना दो। वो खुद ही कह रहा है मेरे को कुछ आता नहीं है, तो तेरे को कुछ आता नहीं, म्यूचुअल में लगा ले, लॉन्ग टर्म। यानी कि ये क्या है ना, दो कैटेगरीज में उसको बांध दो, या तो इधर कर दो या उधर कर दो, अल्टीमेटली कमानी ब्रोकरेज है। हाँ, मैं ये कहता हूं, आई वुड ऑलवेज से कि इन्वेस्टेड रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, मगर पॉइंट ये है लॉन्ग टर्म नॉट विद द सेम एसेट क्लास, नॉट विद द सेम इन्वेस्टमेंट। वी शुड हैव कैपेबिलिटी एंड नॉलेज टू टर्न आवर एसेट क्लासेस। हमें पता होना चाहिए कि भैया अब यील्ड बढ़ने लगे हैं। हमें 2021 में पता था कि भैया यील्ड बढ़ेंगे, बॉन्ड से बाहर निकलो, डेट फंड से बाहर निकलो, निकलना शुरू करो। अब हम बॉन्ड के ऊपर वेबिनार करने की बात कर रहे हैं कि हाँ बॉन्ड इज बैक, यानी कि अब समय आ रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ पे अब क्या है ना, अभी आपको 1-2 महीने में कहानी शुरू की आ जाएगी, यूएस रिसेशन में जा रहा है, अभी तक तो डिनाई हो रहा है ना, अभी 2 महीने में आने से शुरू हो जाएगा। तो हम पहले ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भैया अब रिसेशन में जा रहा हो तो बताएंगे, अब 2 महीने बाद वो हाँ बोल देंगे हाँ जा रहे हैं जी, हम आ गए रिसेशन में। तो हमें फॉरवर्ड लुकिंग क्या करना है कि अब ये बताना है भैया निकलेगा कब। मजा उसमें है ना, वो कह रहे हैं हम रिसेशन में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं अब निकलेगा कब। तो यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज गुड बट नॉट विद द सेम एसेट क्लास। एंड इसीलिए ये जो नॉलेज हम, कैपेबिलिटी हम जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसका पर्पज ये है कि हम भी कंपाउंडिंग करेंगे मगर चर्न करते हुए करेंगे। अदरवाइज क्या है ना, वो कंपाउंडिंग होती है नहीं, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से हो जाती है। एंड इसके ऊपर कई बार लॉन्ग टर्म का जो मिथ है, उसके ऊपर भी कई वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे सेपरेटली अवेलेबल है। तो मेरे को लगता है कि किसी भी पर्सन को लॉन्ग टर्म की वीडियोस एक बार वो देख ले, कई शेयर्स के एग्जांपल बताया हुआ है और कैपेबिलिटी एक बार ले ले, तो उसको समझ आ जाएगा ये लॉन्ग टर्म नहीं होता। लॉन्ग टर्म रहना जरूरी है मगर नॉट विद द सेम एसेट क्लास, तभी कंपाउंडिंग होएगा। और मैं तो लास्ट टाइम भी आपको जिक्र किया था कि कंपाउंडिंग जो हम बात कर रहे हैं कैश या बैंक का पैसा लगाकर, कैपेबिलिटी लेते लेते प्लैटिनम में जैसे अब आप पहुंच रहे हैं, तो आज से 6 महीने के बाद आप कहोगे कैश में मेरे को लगाने की जरूरत ही नहीं यार, जब मेरा कन्विक्शन इतना सॉलिड है, मैं F&O पे खेलूंगा, फ्यूचर ऑप्शन में पैसा बनाऊंगा, ये कैश को मैं कहीं और लगाऊंगा। अब बोलो ये तो कंपाउंडिंग का भी ऊपर हो गया। कैश आपका कहीं और लगा हो, वहां से आप अलग जनरेट कर रहे हो और ऊपर से F&O खा रहे हो, फ्यूचर में ऑप्शन खा रहे हो, तो यानी ये तो कंपाउंडिंग से भी ऊपर हो गया। तो यानी कैपेबिलिटी से वी कैन ब्रेक दोज ऑल बैरियर्स जो हमें जकड़ा हुआ है, ये सारे ब्रह्मांड ने, ये जो मीडिया वालों ने जिस तरीके से जकड़ा हुआ है, हम कैसे निकल सकते हैं? ओनली रेयर नॉलेज मिल जाए, कैपेबिलिटी मिल जाएगी। तो आई थिंक वो कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग सब सेटल हो जाएगा जब हमें क्लैरिटी जितनी बढ़ती रहेगी। ठीक है ना? थैंक यू सर।